बेटे या बहू में से माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने में किसका अधिक योगदान रहता है? परिस्थिति एक, बहू मनोहार करते हुए, मम्मी जी एक चपाती और ले लीजिए, या थोड़े से राइस भी ला दूँ आपके लिए, या जरा सी खीर ला दूँ। सास गुस्से में, एक ले लो, क्या बच रहा है जो मेरे पीछे पड़ी है? बहू चुपचाप चली जाती है। ससुर इसी बात पर, खाना खिलाती है या क्या ड्रामा करती रहती है? परिस्थिति दो, सास बहू की खराब तबीयत में उसके लिए उसके कमरे में खाना लेकर जाती है और फ़ोन पर बहू को अपनी मम्मी से बात करते हुए सुनती है कि मैं 4 दिन से बीमार हूँ, परंतु मेरी सास ने एक बार भी मुझको नहीं पूछा। इससे बढ़िया तो मैं अकेले ही रहती, वहीं ठीक था। परिस्थिति 3, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी के 4 या 3 लड़के हैं और वे महीने के हिसाब से माता पिता को बंटवारा कर लेते हैं, यानी 3 महीने या 4 महीने माता पिता एक बेटे के पास रहेंगे। बेशर्मों को ये भी समझ में नहीं आता कि जिन माता पिता ने उन सबको इकट्ठा बैठा कर खिलाया था, वे ही माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। परिस्थिति 4, आजकल कुछ माता पिता तो ऐसे भी हो गए हैं कि बेटा पिता के नाम पर या माँ के नाम मकान ले लेता है और फिर वही माता पिता उस बेटे को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं और आधुनिकता के नाम पर बेटी के पास जाकर रहने लगते हैं। दुनिया सोचती है कि बेटे ने माता पिता को घर से निकाल दिया। यह किसी को नहीं पता होता कि असलियत में कौन किसको यूज कर रहा है। परिस्थिति 5, आजकल तो कुछ बच्चे भी विदेश में सेटलिंग हैं। अब माता पिता भारत में रहते हैं तो उन बच्चों की भी माता पिता की देखभाल न कर पाना एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि माता पिता अपने ही देश में रहेंगे, यह सोचकर अपना देश नहीं छोड़ना चाहते और बच्चे अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते। तो इसमें गलती किसी की नहीं है, परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती हैं कि उन बच्चों को माता पिता की उचित देखभाल के लिए वेल फर्निश्ड वृद्ध आश्रम ही उचित लगता है। यह सारी परिस्थितियां कोई फिल्म की दृश्य नहीं, बल्कि इस आधुनिक समाज की असलियत है, जिसको देखकर समझ में नहीं आता कि सही क्या और गलत क्या। इसीलिए साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजने में बेटा ही जिम्मेदार है या बहू ही जिम्मेदार है, या माता पिता का ही यह निर्णय है। आपके सवाल का जवाब माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजने में ना तो बेटा या बहू का ही पूर्ण रूप से हाथ होता है, कुछ परिस्थितियां भी मायने रखती हैं। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है, बहू या बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।